श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री महादेव गुरु शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है 14 जुलाई से। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा जो आस्था फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा 14 जुलाई से लेकर 20 जुलाई 2024 तक चलेगी। कथा का समय रहेगा दोपहर को 1 बजे से शाम को 4 बजे तक। आज 14 जुलाई 2024 पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने भोलेनाथ को आप अपना गुरु कैसे बना सकते हैं उसका तरीका बताया है। साथ ही साथ गुरुजी ने सावन के पहले सोमवार में किए जाने वाले एक विशेष उपाय की जानकारी दी है। आपको एक विशेष तरीके से जल चढ़ाने का तरीका बताया गया है। साथ ही साथ आषाढ़ माह के अंतिम सोमवार को आपको ऐसा कौन सा विधान करना है जिससे यदि आपके शरीर में कोई रोग है एक्सटर्नली, यानी कि स्किन से जुड़ा जो भी प्रॉब्लम है, चमड़ी से जुड़ी जो भी समस्या है उसके विधान के बारे में, जैसे कि स्किन वाइटनिंग, डार्क सर्कल, वाइट स्किन, चमड़ी का सफ़ेद होना, इस विधान के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इसीलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज की कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 17 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, अगर किसी शिवालय में, किसी मंदिर में या किसी भी नज़दीक के मंदिर में आप एक लोटा जल लेकर भोलेनाथ को अर्पित करने जा रहे हो तो आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि तुम नहीं जा रहे हो, महादेव तुम्हें खींच कर बुला लेते हैं, क्योंकि महादेव स्वयं अपने पास खींच कर बुला लेते हैं। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, भगवान में और गुरु में बहुत बड़ा अंतर है। गुरु में और परमात्मा में बहुत बड़ा अंतर है। गुरु और महादेव में एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि गुरु आपके हाथ में पानी का एक लोटा पकड़ा देता है, माला पकड़वा देता है, गले में रुद्राक्ष पहना देता है, गले में तुलसी की माला पहना देता है, परमात्मा का दरवाज़ा पकड़वा देता है, परमात्मा की राह दिखा देता है, आपको किस प्रकार से परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए। भगवान आपकी माला छुड़वा देते हैं, भगवान आपकी भक्ति से दूर कर देते हैं। उसका सिर्फ एक कारण होता है, भगवान आपको जब ज़्यादा सुख देने लगते हैं, ज़्यादा धन वैभव देने लगते हैं, संतान सुख, घर की सारी खुशियाँ आपको देने लगते हैं, आपको सब प्राप्त हो जाता है, तो आप मंदिर जाना बंद कर देते हैं, लोग भगवान को याद करना बंद कर देते हैं। जैसे जैसे धन वैभव सत्ता बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे व्यक्ति भगवान से दूर होता चला जाता है। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। बिमला जोशी जी पत्र लेकर आई। 2021 से मैं आपकी कथा सुन रही हूँ। कुबेश्वर भंडारी की कथा का वर्णन क्या करूं। बहुत कर्ज में डूबी हुई थी, यहाँ तक कि मेरे ज़मीन, गहने, मकान सब मुझे बेचना पड़ गया था। कथा को सुनते थे पर एक मन में था कि कुबेश्वर धाम में जाकर बाबा से विनय करके आऊँ। कुबेर भंडारी से अपनी व्यथा बोल के आए। हम कुबेश्वर धाम आकर बाबा से हमने कामना की, हम बाबा कथा का जजमान बनना चाहते हैं और हमारा जो सब गया है वो वापस आ जाए। और बाबा की कृपा से आज मेरा जो मकान, ज़मीन, गहना जो सब चला गया था वो वापस आ गया है और बाबा ने हमें जजमान बना दिया। उसी का आभार व्यक्त करना चाहूँगी। बढ़ते कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब हरतालिका तीज का दिन आए तब 5 से 7 फुलेरा का दर्शन करना चाहिए। आपको 5 से 7 जगह जाकर फुलेरा का दर्शन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस फुलेरा के दर्शन मात्र से आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूरी होती है और ये दर्शन बच्चा, बूढ़ा, स्त्री, पुरुष सभी को करना चाहिए। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, लोग कहे कि एक लोटा जल चढ़ाने से महादेव आपको क्या देते हैं, तो आपको उनसे बस इतना ही कह देना है कि तुम भी जल चढ़ाकर देख लो और तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा कि महादेव ने तुम्हें क्या प्रदान किया है। बढ़ते हैं कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। ज्योति जी पत्र लेकर आई गुजरात से। 2 साल से मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, 1-2 नंबर से रह जाता था। मैंने उससे कहा कि भोलेनाथ पर विश्वास रखो और जल चढ़ाना शुरू करो, और भोलेनाथ पर चढ़ाया गया जल कभी खाली नहीं जाता। हम पहली बार सीहोर गए और 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र जाप किया। कंकर शंकर का पूजन करके विनती करके उसे लेकर घर पर आ गए। बाबा की कृपा से मेरे बेटे की एयरफोर्स में नौकरी लग गई। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 7वीं विशेष जानकारी क्यों। ललित संतोष कुमार जी अजमेर से पत्र लेकर आए राजस्थान। मेरी शादी को कई वर्ष हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टर को दिखाए तो डॉक्टर ने भी मना कर दिया। सालों निकल गए थे पर कहीं से भी
लाभ प्राप्त नहीं हुआ। फिर मेरी माता ने, जो आपकी शिव महापुराण कथा टीवी पर सुनती है, उसने हमें कथा सुनने को कहा, आसन लगाकर बैठकर सुनने को कहा। हमने वैसा ही किया। टीवी के सामने आसन लगाकर बैठकर हमने कथा सुनना शुरू किया। सफ़ेद आखड़ी की जड़ का प्रयोग किया, बाबा से निवेदन करते रहे और बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते कथा की 8वीं विशेष जानकारी क्यों। गुरुजी ने कहा, 33 कोटि देवी देवताओं में केवल देवती देव महादेव ही ऐसे हैं जो प्रतिदिन नंदी पर बैठकर प्रदोष काल में अपने भक्तों के पास आते हैं। बढ़ते कथा की 9वीं विशेष जानकारी क्यों। कैलाश जी पत्र लेकर आए। गुरुजी, आप कहते हैं शंकर भगवान से आप अपने मन की बात कह सकते हो, तो अवश्य सुनते हैं। तो मैंने भी कह दिया, मेरे झोपड़े को महल बना दो। रोज़ जल चढ़ाता। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने निकल गए, पर झोपड़ा महल बना नहीं। इसके बाद मैंने आखिरी बार बोल दिया कि आज आखिरी बार जल चढ़ा रहा हूँ। आज मेरा झोपड़ा महल नहीं बना तो मैं जल नहीं चढ़ाऊँगा। और नंदी के पास बैठकर मैंने 3 बार बोल दिया, आखिरी लोटा है, आखिरी लोटा है, आखिरी लोटा है। इसके बाद जल चढ़ाने नहीं गया। 15 दिन निकल गए। फिर एक व्यक्ति आया जिसने कहा मुझसे कि क्या तुम ये घर, अपना घर बेचना चाहोगे। मैंने सोचा कि झोपड़े कौन लेता है। मैंने कह दिया, हाँ बेच रहा हूँ। उसने कहा कि ये झोपड़ा तुम मुझे दे दो। और उसने मुझे झोपड़े के बदले एक 3 मंजिली बिल्डिंग दे दी। इस सभी हैरान है, मैं भी खुद हैरान हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव जी को जो जल चढ़ाते हैं तो वो 2 चीज़ों को आपको अपने मन में अवश्य अंदर उतार लेना है। पहला है नम्रता। दुनिया गाली दे, अपशब्द दे, आड़ा टेढ़ा बोले, आप इतने नम्र रहो कि आपकी नम्रता को देखकर भोले बाबा भी आपके समक्ष आकर खड़े हो जाए। आपके अंदर क्रोध बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। क्रोध आ रहा है तो आप शिव भक्त नहीं है, सच्चे शिव भक्त नहीं है। आपके अंदर नम्रता है तभी आप सच्चे शिव भक्त हैं। दूसरा है सत्यता। इसके बाद गुरुजी ने कहा, जिसके कारण अभी बहुत विवाद हो रहा है। इसके बाद गुरुजी ने कहा, दांत और जीवान में बहुत बड़ा अंतर है। दांत अकड़ है, जीवान नरम बनी रहती है। मरने के पहले जो अकड़ होता है वो टूट जाता है और जो विनम्र रहता है वो अंतिम समय तक अच्छे से चलता है। बढ़ते हैं कथा की 11वीं विशेष जानकारी को। गुरुजी ने कहा, सावन शुरू होने वाला और सावन के कितने सोमवार आएंगे, उसमें से अगर आप पहले सोमवार को भी 1 लोटा जल चढ़ाते समय अपने दिल की बात महादेव से बोलते समय 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद अगर आप 5 बार काशी 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 ऐसे बोल देते हैं तो वो जल काशी विश्वनाथ तक पहुंच जाता है, उस पर अर्पित हो जाता है। आप ये उपाय सावन के पहले सोमवार यानी कि 22 जुलाई 2024 को सावन का सोमवार शुरू हो रहा है, उस दिन आप अवश्य करिएगा। बढ़ते कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। सुमन दुबे जी पत्र लेकर आए। मेरा बेटा आपकी शिव महापुराण कथा सुनकर मंदिर में जल चढ़ाना शुरू किया। गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही थी, बहुत प्रयास कर रहा था, नौकरी नहीं लग रही थी। इसके बाद बेटे ने कहा कि मैं भी रोज़ मंदिर में जाकर जल चढ़ाऊँगा, साफ सफाई का कार्य करूँगा और खूब मेहनत करूँगा, पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और मेरी समस्या अब महादेव की समस्या है और बाबा की कृपा से मेरे बेटे को बैंक में नौकरी लग गई है, वो भी 2 सरकारी नौकरी, सरकारी बैंक से उसका ऑफ़र लेटर आया है जॉब का। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 13वीं विशेष जानकारी की। गुरुजी ने कहा, आजकल लोग गुरु के पीछे भाग रहे हैं, इसको गुरु बना ले, उसको गुरु बना ले। और आपको पता होना चाहिए, माता पार्वती ने अपने पति महादेव जी को गुरु बनाया है और आप भी अपने घर में पिता, माता, पति, फिर घर में ऐसा कोई भी व्यक्ति हो जिसे क्रोध नहीं आता है, सत्मार्ग बताने वाला हो, वह कार्य करता है, तो आप उसको अपना गुरु बना सकते हैं। उसमें भी आपका कल्याण हो जाता है। आड़े टेढ़े पीछे लोगों के पीछे मत भागो। मोबाइल में एक बार ज़रूर सर्च करना कि उसने अगर किसी के प्रति क्रोध किया है तो उसे गुरु मत बनाना, नहीं तो आपकी ज़िंदगी नरक बन जाती है। बढ़ते कथा की 14वीं विशेष जानकारी को। गुरुजी ने कहा, अगर आप संसार के गुरु का चयन नहीं कर पा रहे हो तो आप गुरु पूर्णिमा के दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग का स्पर्श करते हुए बोल सकते हो, मेरे शंकर, आज गुरु पूर्णिमा है और इस संसार में मैं किसी इंसान को अपना गुरु ना बनाकर आपको अपना गुरु बना लिया है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से आप भोलेनाथ को अपना गुरु इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बना सकते हैं। बढ़ते हैं कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। शोभा सौरभ सोनी जी पत्र लेकर आए।
30 साल तक किराए के मकान में रह रहे थे। किसी ने हमें सीहोर का कंकड़ संकट दे दिया और हमने 1.5 माह तक उस कंकड़ संकट पर जल चढ़ाना शुरू किया। बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 30 वर्षों के बाद हम अपने मकान में रह रहे हैं। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 16वीं विशेष जानकारी की ओर। 21 जुलाई को गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा गुरु दीक्षा दी जाएगी। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सीहोर कुबेरेश्वर धाम में दी जाएगी। अगर आप गुरु दीक्षा लेना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, तो आप 21 जुलाई को सीहोर कुबेरेश्वर धाम पहुंचकर गुरु दीक्षा प्राप्त कर सकते हो। बढ़ते हैं कथा की 17वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। 15 जुलाई यानी कि कल सोमवार, जो है आषाढ़ माह का अंतिम सोमवार, इस दिन आपको एक विधान करना है, या फिर यूँ कहिए इस दिन से आपको एक विधान करना शुरू करना है। यदि आपको चमड़ी से जुड़ा कोई भी रोग हो, स्किन से जुड़ा जो भी रोग हो, एक्सटर्नली यानी कि डार्क सर्कल है, आँखों के नीचे काले घेरे हैं, स्किन वाइटनिंग है, शरीर में सफ़ेद दाग है, शरीर में कहीं छट्टे छट्टे काले दाने हैं, पोर्स से जो भी, इसके लिए आप ये विधान कर सकते हैं। त्वचा संबंधी किसी भी रोग के लिए आप ये विधान कर सकते हैं। इसके लिए आपको 21 सोमवार या फिर 11 सोमवार आपको 5 बेलपत्र का कमल पुष्प बनाकर शिवलिंग पर अशोक सुंदरी के स्थान पर छुआ कर शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, और फिर 1 कलश जल आपको शिवलिंग पर चढ़ा देना है। जल चढ़ाने के बाद आपको उसी जल को थोड़ा सा नीचे, जब जलाधारी की ओर आता है, नीचे गिरता है, उस जल को आपको थोड़ा सा झेल कर लेना है, और 5 बेलपत्र जो आपने चढ़ाई है वो भी आपको वापस उठा लेनी है, और उस 5 बेलपत्र जल को आपको अपने घर पर लेकर आ जाना है। और उसी दिन यानी कि सोमवार के दिन ही आपको 5 बेलपत्र को 5 बार में खा लेना है, और जो जल लाए उसको भी आपको आचमन करना है 5 बार में। 21 या 11 सोमवार करें। जैसे जैसे सोमवार आप करते जाओगे, त्वचा संबंधित जो भी रोग है वो ठीक हो जाएगा। उपाय से जुड़े यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरा भी हेल्पफुल लगी हो, जरा भी उपयोगी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।